नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 मित्रों આગળ આપણે ટૂંકા પ્રશ્ન એટલે કે નાના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી। હવે આજે આપણે મોટા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું મિત્રો। અને આ એક શુભ પાઠ જે છે એ પ્રસંગ કથા છે મિત્રો। એટલે પ્રસંગ હોય તો તમને યાદ રહે મિત્રો। આપણે કોઈ સિરિયલ જોઈએ છે, મૂવી જોઈએ છે તો આપણને કેવું યાદ રહી જાય છે। તો એ રીતે આ પણ પ્રશ્ન જે આપણે મૌલિકતાથી લખી શકો મિત્રો એવા છે મિત્રો। तो આપણે પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ મિત્રો। सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? आओ प्रश्न पूछे એટલે તમને યાદ આવી જવું જોઈએ કે શા માટે। તો સુબહ પાઠ એક વિકલાંગ બાળકી રેશમાનો પાઠ છે અને તેમાં અંદર કયો તહેવાર આવે છે મિત્રો? દિવાળી, દીપાવલી। तो सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो दीपावली का त्योहार निकट आ रहा था और सभी लोग पहले से ही घर की साफ सफाई कर लेते हैं, इसीलिए सुबह से सभी लोग घर की साफ सफाई करने लग गए थे। फरीथी मित्रों, ये दीपावली का त्योहार निकट आ रहा है और सभी लोग दीपावली के पहले घर की साफ सफाई कर लेते हैं, इसीलिए सब सुबह सुबह घर की साफ सफाई करने में लग गए थे। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? शा માટે રેશમાને ઘરની સફાઈમાં नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था और उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। निकम्मे મિત્રો, निकम्मे એટલે निकम्मे તમારે ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાય છે મિત્રો। निकम्मे એટલે ની અને કમ્મે કામ વગરના। निकम्मे એટલે કે ન काम नहीं करता મિત્રો। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गए थे और उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। उसकी यही शारीरिक कमी के कारण उसे घर के साफ सफाई में नहीं लगाया गया होगा। फरीथी मित्रों, रेशमा को घर की साफ सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था और उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। खाली जगह में મિત્રો તમે નિકમ્મે તો લખવું પડશે, પણ કદાચ પ્રશ્નના જવાબમાં તમે એવું પણ લખો કે उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे और इसी शारीरिक कमी के कारण उसे काम के कोई काम में नहीं लगाया गया था। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से डब्बे उतार लिए गए थे और उन्हें साफ कर रख दिए थे। रेशमा उन डब्बों पर लेबल लगाती गई और एक एक माँ को देती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस तरह रेशमा ने पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर माँ की मदद की। मित्रों, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो अलमारी से सारे डब्बे उतार कर साफ कर रख दिए थे। रेशमा उन डब्बों पर लेबल लगाती गई और एक एक कर माँ को देती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर माँ की मदद की। चौथा प्रश्न मित्रों, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। जिंदादिली એટલે ખુશમિજાજ છે, ખુશમિજાજ મિત્રો। એ જિંદગી ખુશમિજાજથી જીવતી હતી। એ પોતે વિકલાંગ હતી છતાં પણ પોલિયો થઈ ગયો હતો તો પણ સંક્ષિપ્ત એટલે ટૂંકમાં પાઠમાં આપ્યું છે, બધું નથી લખવાનું મિત્રો। તો આપણે લખીએ કે રેશમા की जिंदादिली વિષય પર સંક્ષિપ્ત में लिखिए મિત્રો। એકમ કસોટીમાં પણ આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે, તો ધ્યાનથી સાંભળો કે રેશમા जिंदादिली પોતાનું જીવન કેવી રીતે જીવતી હતી। तो पोलियो के कारण रेशमा के पाँव निकम्मे हो गए थे, फिर भी वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती थी और वह माँ को घर के काम में भी मदद करती थी और बाजार से सामान भी लेकर आती थी। सचमुच रेशमा जिंदादिली लड़की थी। आटलू टूंकमां छे मित्रों 3 पॉइंट है कि पोलियो के कारण रेशमा के पाँव निकम्मे अथवा तो बेजान हो गए थे, फिर भी वह अपने
सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर એટલે કોઈની મદદ લેવા નથી માંગતી और वह माँ को घर के कामों में भी मदद करती थी और बाजार से सामान भी लेकर आती थी। अपने पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी लेकर आती थी। सचमुच रेशमा जिंदगी लड़की थी। माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो मित्रों તમને ખબર પડી જવી જોઈએ શા માટે ભેજ્યા હતા? तो लड्डू बनाना थी। तो माँ लड्डू बनाने के लिए माँ को कुछ सामान की जरूरत थी, लेकिन पिताजी दफ्तर चले गए थे। दफ्तर थे ऑफिस, दफ्तर चले गए थे और गोलू अभी छोटा था और दादा दादी भी बुजुर्ग थे। तो लड्डू बनाने के लिए सामान कौन लाएगा? इस तरह माँ को परेशान देखकर रेशमा ने कहा कि माँ बाजार से लड्डू बनाने का सामान मैं ले आऊंगी, आप मुझे सामग्री की सूची और थैला दे दीजिए। और माँ मैं एक बार और बाजार से सामान लेकर आई हूँ, तो इस बार भी मैं सामान लेकर आऊंगी। इसलिए रेशमा की माँ ने उसे बाजार भेजा। फरीथी मित्रों रेशमा की माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पिता दफ्तर चले गए थे, गोलू अभी छोटा था और दादा दादी बुजुर्ग थे। अब बाजार से सामान लाए कौन? इस तरह माँ को परेशान देखकर रेशमा ने कहा कि माँ बाजार से मैं सामान लेकर आऊंगी, आप मुझे सामग्री की सूची लिस्ट सूची व थैला दे दीजिए। मैं एक बार और बाजार से सामान लेकर आई हूँ, आज भी लेकर आऊंगी। इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। પછી જે મિત્રો रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू जिस पटाखे को बुझा हुआ समझ लिया था, उस पटाखे में से चिंगारियां निकल रही थी और रेशमा ने उसे देख लिया। रेशमा ने अपने भाई छोटू को आवाज दी, लेकिन पटाखों की आवाज से रेशमा की आवाज गोलू ने नहीं सुनी। तो रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को तेजी से भगाया और गोलू को जलने से बचाया। इसीलिए रेशमा ने गोलू को धक्का मारा। मित्रों आ रीते पण તમે મૌલિકતાથી લખી શકો। પછી મિત્રો મુહાવરે के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जान आना ये कहते चेतना आना, कहते मित्रों चेतना आना એટલે કે જીવમાં જીવ આવો। મિત્રો બીજો મીનિંગ થાય જીવમાં જીવ। તમને બહુ જ તરસ લાગી હોય અને પાણી ના મળે તો આપણને કેવું આમ થાય છે, ગરમી પરસેવો થઈ જાય છે ને। તો અહીંયા એમ કહે છે કે જાન આના એટલે કે ચેतना आना અથવા તો જીવ આવો। ભાઈ ગુજરાતી में जाए मित्रों એટલે कि चेतना आना। तो हम लिख सकते हैं ठंडा पानी पीने से शरीर में जान आई। તમે આ રીતે પણ બનાવી શકો। પછી છે મિત્રો आंखों का तारा। आंखों का तारा तो મિત્રો આ પણ આપણે અમે તમને પાઠ સમજાવ્યો ત્યારે કહ્યું હતું કે आंखों का तारा એટલે बहुत प्यारा। तो મિત્રો તમે વાક્ય પણ બનાવી શકો છો કે मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। तो શું લખી શકો? તો પોતાનું નામ લખી શકો। પછી આ રીતે લખી શકો મિત્રો कि हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तारा होता है अतः તમે પણ લખી શકો કે मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। જે રીતે બનાવવું હોય એ રીતે બનાવી શકો। પછી ત્રીજું છે મિત્રો आवाज देना। आवाज देना तो आ तो તમને
बुलाना, तो पुकारना। तो તમે કઈ રીતે બનાવી શકો પાઠને આધારે મિત્રો? તો રેશમાને गोलू को आवाज दी, લખી શકો ને? આ રીતે પણ બનાવી શકાય મિત્રો। પછી ચોથું છે હાથ બટાના, हाथ बटाना, तो मदद करना। बराबर लखी सको मित्रों? हाथ बटाना तो मदद करना। तो તમે શું લખી શકો? मैं अपनी माँ को काम में हाथ बताती हूँ। लखी सको कि ना लखी सको? तो मैं अपनी माँ को काम में हाथ बताती हूँ मित्रों। પછી મગ્ન હો જાના, મગ્ન એટલે તલ્લીન। नंबर 5 मग्न हो जाना। तो पाठ समझाती वक्त मैं તમને કહ્યું કે તલ્લીન લીન થઈ જવું એમ। મગ્ન હો જાના તો તલ્લીન હોના। તો આપણે વાક્ય શું બનાવશો? આપણી રીતે મિત્રો બનાવવાનું। તો पढ़ाई करने में मैं तल्लीन हो गया, अथवा तो खेलने में मैं तल्लीन हो गया। ये पण लखी सको मित्रों। अथवा तो पढ़ाई करने में मैं आपणे लखवानुं छे जे आपनो मुहावरो होय ते। तो पढ़ाई करने में मैं मग्न हो गया। પછી મિત્રો છે પીઠ थपथपाना। तो पीठ थपथपाना तो मैं पण पाठમાં તમને કહ્યું છું મિત્રો કે पीठ थपथपाना तो શું આવે? શાબાશી દેના, શાબાશી देना। तो पढ़ाई में अच्छे नंबर आया तो अथवा तो તમે એવું લખી શકો કે प्रतियोगिता में मैं इनाम जीत कर आया तो माँ ने मेरी पीठ थपथपाई। लखी सको ने के पढ़ाई में अच्छे नंबर आने से माँ पिता ने अथवा तो माँ ने तो पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। आ रीते पण તમે વાક્ય બનાવી શકો મિત્રો। તો મિત્રો હવે આપણે પુસ્તકનું જે વ્યાકરણ છે એ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં જોઈશું। નમસ્તે।